हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। तो दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष का ये दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस दूसरे पार्ट में हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले आपको वक्तव्य दिया हुआ है। पहले हम वक्तव्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष है, फिर हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इन दोनों को रिलेट कर रहा हो। सबसे पहले यहाँ पर वक्तव्य का पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि परीक्षा में असफलता का एक कारण अनियमितता है। ठीक है, यानी कि असफलता का एक कारण क्या है? अनियमितता। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे नियमित छात्र हैं जो नियमित होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट का मतलब हुआ। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में कि कौन कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इन दोनों को रिलेट कर रहा हो। ठीक है, सबसे पहला आप देखें। पहले दिया हुआ है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, नियमित की जगह यहाँ पर अनियमित अगर लिखा होता तो इसे हम सही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। तो नियमित जो होते हैं वही सफल होते हैं। यहाँ पर ऊपर पॉइंट पे भी लिखा हुआ है कि असफलता के कारण अनियमितता भी है और कुछ ही ऐसे नियमित छात्र हैं जो असफल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो नियमित होते हैं वो सफल बिल्कुल ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले वक्तव्य में दिया हुआ है कि आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसे आप हर समय मूर्ख यानी बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इससे रिलेट कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहला निष्कर्ष में दिया हुआ है कि ऐसा समय होता है जब आप किसी एक को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मूर्ख नहीं बनाने का बात तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल सीधा-सीधा ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ मूर्ख बनाने की बात हो रही है, यहाँ मूर्ख नहीं बनाने की बात हो रही है। तो इससे ये दोनों का बिल्कुल अपोज़िट है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरे में है कि किसी एक को हर समय मूर्ख बनाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, किसी एक को हर समय मूर्ख बनाया जा सकता है, ये इससे सीधा-सीधा रिलेट कर रहा है। तो ये जो दूसरा निष्कर्ष ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा आंसर कौन-सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी केवल 2 पूर्वानुमान निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य है, वक्तव्य में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुछ पुरुष चश्मा पहनते हैं। अब हम निष्कर्ष को चेक करेंगे कि इसका आंसर देने के लिए क्या निष्कर्ष 1 और 2 में से कौन-कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहला हम निष्कर्ष देखेंगे कि वे सुंदर दिखाई देना चाहते हैं, इसलिए चश्मा पहनते हैं। तो ये भी हो सकता है, ठीक है? पहला हो सकता है सही। दूसरा क्या है? दूसरे में है कि चश्मा उन्हें सही ढंग से देखने में सहायक है, इसलिए वो चश्मा पहनते हैं। ये भी आंसर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कि दोनों ऐसा है अपने अपने तरह से जो सही है, जो इससे रिलेट कर रहा है। इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वक्तव्य में कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारत एक बहुभाषी देश है। मतलब कि भारत में अनेक तरह की भाषा बोली जाती है, ये बात यहाँ लिखी है। दूसरा बात यहाँ लिखा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर कुल 2 बात लिखा हुआ है कि भारत में बहुत सारे भाषा बोली जाती है और हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। 2 पॉइंट है। अब हम निष्कर्ष में देखेंगे कौन-कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इससे रिलेट कर रहा हो। सबसे पहला निष्कर्ष में है कि सभी भारतीयों को अनेक भाषाएँ सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीखें ही। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर भाषा की जानकारी हो। ये बात बिल्कुल गलत है, इससे रिलेट नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पर निष्कर्ष है कि भारतीय होने के लिए हिंदी सीखना होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात यहाँ नहीं लिखी हुई है। ना ही कभी आपने कभी सुना होगा कि आपको भारत में रहने के लिए हिंदी भाषा का सीखना और जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ना निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर वक्तव्य में है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सबको ईमानदार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सबको ईमानदार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। इससे रिलेट डायरेक्ट कर रहा है। अब दूसरा निष्कर्ष हम देखेंगे कि केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यानी कि निष्कर्ष नंबर एक होगा सही इस क्वेश्चन का। यानी कि आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। देखेंगे कौन कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इससे रिलेट कर रहा हो। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इससे मोटापा होता है। अब देखिए कि निष्कर्ष पहला में कहा जा रहा है कि जंक फूड से मोटापा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। इससे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, तो ये सही है पहला वाला। दूसरा निष्कर्ष में कहा जा रहा है कविता और सविता माँ और बेटी है। तो यहाँ पर आप देखिए वक्तव्य में कहीं भी माँ और बेटी का नाम नहीं दिया हुआ है। तो माँ बेटी कोई भी हो सकती है, कविता हो सविता हो कोई भी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि माँ बेटी कविता और सविता ही है। तो ये जो दूसरा निष्कर्ष है ये बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य है कि वरुण, कविता और आदर्श तीनों भाई बहन हैं। वरुण की बहन कविता तथा उसका भाई आदर्श दोनों उससे छोटे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वरुण, कविता और आदर्श तीनों आपस में भाई बहन हैं। और जो वरुण की बहन है कविता तथा उसका भाई आदर्श, यानी कि बहन कविता और आदर्श ये दोनों क्या है? ये वरुण से छोटा है। ठीक है, वरुण से छोटा है। वरुण बड़ा है किससे? कविता और अपना भाई आदर्श से। दोनों से वरुण बड़ा है। अब हम निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन कौन सा निष्कर्ष है जो इससे रिलेट कर रहा हो। पहले में कहा जा रहा है कविता आदर्श से बड़ी है। तो कविता और आदर्श के बारे में नहीं कहा जा रहा है कि कौन किससे बड़ा है, तो ये पहला वाला हो जाएगा गलत। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि कविता और आदर्श दोनों समान आयु के हैं। तो दोनों समान आयु के हैं कि नहीं, ये भी बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। कविता और आदर्श के बारे में कोई लाइन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है कि दोनों समान आयु के हैं कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य में कहा जा रहा है कि मुझे बचपन की जगह अपने दोस्त याद हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने बचपना नहीं, बचपना छोड़कर अपने दोस्त याद हैं। अब निष्कर्ष को हम देखेंगे कौन कौन सा निष्कर्ष है जो इसे रिलेट कर रहा हो। सबसे पहले में कहा जा रहा है कि बचपन का स्थान सुंदर है। अब बचपन का स्थान सुंदर है कि नहीं, कोई बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे को हम चेक करेंगे कि सभी को एक यादगार समय याद रहता है। तो ये डायरेक्ट इससे रिलेट कर रहा है। मुझे बचपन की जगह अपने दोस्त याद हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर याद है। सभी को एक यादगार समय याद होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट इससे रिलेट कर रहा है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का केवल निष्कर्ष दो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य में कहा जा रहा है कि वरुण ने कल शो के लिए आज फिल्म की टिकट ऑनलाइन बुक की है। कहने का मतलब है कि वरुण ने फिल्म देखने के लिए टिकट को बुक किया है। कल के शो के लिए आज ही कर लिया है उसने। कल के शो के लिए आज ही टिकट उसने बुक कर लिया है, वो भी किससे किया है? ऑनलाइन बुक किया है। अब चलिए निष्कर्ष को देखते हैं कौन कौन इससे रिलेट कर रहा है। सबसे पहले निष्कर्ष में है कि फिल्म की टिकटों को अग्रिम तौर पर बुक किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, इससे रिलेट कर रहा है क्योंकि उसने कल के शो के लिए आज टिकट कटाई है, यानी कि टिकट को पहले ही हम बुक करा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा में कहा जा रहा है कि फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन उसने टिकट को बुक किया है, तो ऑनलाइन टिकट को बुक किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल इससे रिलेट कर रहा है, तो दूसरा वाला भी सही है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 में कहा जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति थे उन्हें अंततः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण मिल ही गया। यानी कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट में जिन्होंने टिकट लिया था उन्हें लास्ट लास्ट तक राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन मिल गया। अब हम निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इससे रिलेट कर रहा हो। सबसे पहला यहाँ पर निष्कर्ष है कि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को प्रायः राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कठिनाई से मिलता है। ठीक है,
यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि रिजर्वेशन जो वेटिंग लिस्ट में था, उन्हें रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन अंततः यानी कि लास्ट होते-होते मिला, यानी कि आसानी से नहीं मिला है, काफ़ी मुश्किल से मिला है। यानी कि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को, वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस हो या कोई भी ट्रेन हो, वहाँ रिजर्वेशन तो मिल जाता है, लेकिन काफ़ी कठिनाइयों से मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सही होगा पहला निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष है कि राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध बोगी की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो बोगी की संख्या कम हो, ज़्यादा हो, ये बात यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक अंतर्निहित है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।